गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थे और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन जो बीच बीच में थे, और जो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे वो सब आपने किए। आज जो है हम नई यूनिट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है यहाँ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स एक नई यूनिट है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल वर्ड जो है ना आपको बड़े अच्छे से ध्यान में होगा कि इस वर्ड का मतलब क्या है। केमिकल, जो केमिकल्स हैं आपके पास, मतलब एसिड है, बेस है, सोल्ट है, ये सब क्या है? केमिकल्स ही हैं। काइनेटिक्स, काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। काइनेटिक्स का मतलब है मूवमेंट। मूवमेंट की केमिकल का मूवमेंट, कि केमिकल में जो मूवमेंट हो रही है, मींस मूवमेंट का मतलब यहां कि केमिकल जो है ना वो जब रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ तो मिलकर क्या बनाते हैं? वो प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मिलकर बनाते हैं प्रोडक्ट। बस वो है आपके पास केमिकल का मूवमेंट। अब उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी कि एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, कुछ आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, कुछ आप इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, जो कुछ चीजें बची हुई हैं उनको आप पढ़ते हो केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स में तो केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन भी बताएंगे आपको, और किस तरह से इसकी स्टडी जो है वो कर रहे हैं हम, वो भी जरूरी चीज। तो द ब्रांच ऑफ chemistry, the branch of chemistry which deals with the study of rate or speed of a chemical reaction. The branch of chemistry which deals with the study of a rate or speed of a chemical reaction. उसके आगे factor affecting the rate of a chemical reaction and the mechanism of a reaction of overall reaction. ये कह लीजिए, the branch of chemistry which deals with the study of rate or speed of a chemical reaction. केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, एक जो केमिकल रिएक्शन है उसकी क्या रेट है, उसकी क्या स्पीड है, अच्छे से बताएंगे आपको रेट और स्पीड। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और मैकेनिज्म, उस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, ये चीजें आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो यहां से जो चीज हम करेंगे, रेट और स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन को लिखते ही या देखते ही हमारे ध्यान में एक चीज रहती है, वो क्या कि उस केमिकल रिएक्शन की सबसे पहले फिजिबिलिटी, 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 और आप इसे स्पॉन्टेनिटी भी कह सकते हैं। फिजिबिलिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, कि वो वास्तव में वो केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी,
वो होती है फिजिबिलिटी। वो है भी या नहीं भी, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या नहीं, वो प्रोसेस फिजिबल है या नहीं। जैसे आपने पिछले यूनिट में क्या पढ़ा कि जिस भी शेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा था तो वो फिजिबल प्रोसेस होता है। तो वही यहां फिजिबिलिटी, वो केमिकल रिएक्शन की फिजिबिलिटी, कि वो केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी, उसकी फिजिबिलिटी, उसकी फिजिबिलिटी। और फिजिबिलिटी किसमें पढ़ी आपने? थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ा आपने कि कोई भी प्रोसेस फिजिबल कब होगा? जब उसका गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव होगा। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, मतलब फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव में वैल्यू होगी इसकी, वो प्रोसेस फिजिबल होगा। मींस ये जीरो से भी छोटा होगा। ये किससे छोटा होगा? जीरो से भी छोटा होगा। जीरो डेल जी से बड़ा होगा, तो डेल जी किसमें होगा? नेगेटिव में होगा, तभी जीरो बड़ा हो सकता है उससे। तो वो प्रोसेस कैसा होता है? फिजिबल। ये हमने पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स में। लास्ट ईयर जो था आपके पास 11th में आपने पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स, उसमें ये पढ़ा कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होता है? जब गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव हो, जब डेल जी नेगेटिव हो, तब वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, फिजिबल होता है। ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ लिया। एक चीज कि वो फिजिबल होगा या नहीं हो, ये चीज बता देता है। सेकंड जो चीज थी वो फिजिबल है तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, व्हेन इट रीचेज एट इक्विलिब्रियम, जब कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक जाता है, इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाता है। इक्विलिब्रियम पर जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाए, मतलब जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना उतना प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी बना रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर आ जाए, तब कितना एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हो चुका था, कितना रिएक्शन कंप्लीट हो चुका था। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन सबसे पहली बात वो हो रही है कि नहीं हो रही है, फिजिबिलिटी होती है उसकी। होगा या नहीं होगा? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव होगा तो होगा, पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, जीरो पर होगा, डेल जी जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम में है। ये तो चीज आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, तीनों चीजें। डेल जी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस है, मतलब फिजिबल है। डेल जी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। डेल जी जीरो है तो इक्विलिब्रियम में है। ये चीज। दूसरी चीज, वो फिजिबल है तो इक्विलिब्रियम के ऊपर जब पहुंचता है तब कितना रिएक्शन बन चुका था, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ये किसे पढ़ते हैं? इक्विलिब्रियम में कि इक्विलिब्रियम जब इक्विलिब्रियम पर पहुंचा तब तक वो इतना बन चुका था, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। दूसरी चीज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो आप इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। ये चीज पहली जो चीज देना ये थर्मोडायनेमिक्स के लेवल की थी जो हमने पढ़ी, थर्मोडायनेमिक्स। दूसरी चीज है ना वो इक्विलिब्रियम से है, इक्विलिब्रियम से, ये दूसरी चीज। अब ये दो चीजें तो पता लग जाती है हमें। तीसरी चीज क्या रह गई? अब वो जो प्रोसेस हो रहा है उसकी रेट क्या है, रेट और स्पीड क्या है। जो थर्ड चीज है आपके पास वो क्या है कि जो प्रोसेस हो रहा है उसकी रेट क्या है, उसकी स्पीड क्या है, वो कौन बता रहा है? केमिकल काइनेटिक्स। वो कौन बताएगा? केमिकल काइनेटिक्स। तीन चीजें मुख्य है वहां, फिजिबिलिटी, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन और तीसरा उसका रेट और स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो रेट और स्पीड जो कौन नहीं बता पाया, थर्मोडायनेमिक्स में नहीं पढ़ते हम, इक्विलिब्रियम में भी नहीं पढ़ते हम उसे, तो हम उसे कहां पढ़ेंगे? केमिकल काइनेटिक्स में। रेट और स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हम कहां पढ़ेंगे? केमिकल काइनेटिक्स में। ये चीज है आपके पास। दूसरी चीज क्या है आपके पास यहां कि रेट और स्पीड तो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हैं आपके पास कि किसी प्रोसेस में रेट और स्पीड पढ़ेंगे हम, उसके बाद में कुछ एक चीजें ऐसी हैं जैसे कि आपको ये चीजें क्यों बता रहे हैं, रेट और स्पीड पढ़ना क्यों जरूरी है। जैसे हमें पता है, हम एक इंजन जो है ना, जैसे आपके पास मोटर बाइक है, मोटरसाइकिल कह देते हैं, या कोई दूसरा आपके पास फोर व्हीलर, कोई कार है फोर व्हीलर, ठीक है, गाड़ी है आपके पास कोई, तो हम उसमें फ्यूल डालते हैं और वो डिस्टेंस जो है ना वो वहां ट्रेवल करता है, कुछ दूर तक वो जाता है, 50, 100, 200, 500 जितना भी जाना, हमें फ्यूल डालते हैं उस इंजन में और वो जाता है। तो हम बात करते हैं कि ना कितने
किलोमीटर जो है ना उसने डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया कितने लीटर फ्यूल में, तो हम क्या निकालते उसका रेट। हमें ये पता भी होना चाहिए कि ना वो इंजन जो है ना जिसके अंदर फ्यूल डाल रहे हैं वो कितना चल पाता है, वो जो गाड़ी जो है ना उस गाड़ी को दौड़ा रहा है वो कितना दूर तक जाएगा वो इतने लीटर फ्यूल में। तो वो क्या उसकी रेट, क्या उसकी स्पीड, उस प्रोसेस की स्पीड है, उस प्रोसेस की रेट है। सिंपल ये चीज है, ये है आपके पास। तो इसलिए रेट की और स्पीड की हमें जरूरत है, जरूरी चीज है ये। क्योंकि यहां क्या है कि ना हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा कि डायमंड को ग्रेफाइट में बदलना। डायमंड क्या आपके पास कार्बन है, किसकी फॉर्म में, डायमंड की फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है वो, ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो रहा है, ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक फिजिकल प्रोसेस है, डेल जी इसके लिए नेगेटिव है, लेकिन ये काइनेटिकली इतना स्लो है, ये प्रोसेस काइनेटिकली इतना स्लो है कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि डायमंड फॉरएवर है, हमेशा के लिए है, डायमंड को ग्रेफाइट में चेंज नहीं किया जा सकता। जबकि थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, फ्री एनर्जी चेंज के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन वो तो क्या हुआ, एनर्जी के मीडियम से हुआ। लेकिन काइनेटिक्स उसकी स्पीड के मीडियम से, स्पीड से जिसको बताया जाए तो वो इतना स्लो है कि हम ये मानेंगे कि डायमंड फॉरएवर है, डायमंड को ग्रेफाइट में चेंज नहीं किया जा सकता काइनेटिक्स से, इतना स्लो प्रोसेस है वो। तो इसलिए रेट और स्पीड का हमें पता होना चाहिए कि क्या रेट होगा, क्या स्पीड होगा उस केमिकल रिएक्शन का। ये है आपके पास। और केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ेंगे आप, रेट और स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। दूसरी चीज क्या पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे कंसंट्रेशन, सरफेस एरिया, कैटलिस्ट, टेम्परेचर, ये सब फैक्टर हैं जो उसे क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सरफेस एरिया, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितने से क्या चीजें जो है चेंज होगी, सरफेस एरिया, कंसंट्रेशन से, नेचर से। तो ये कुछ एक फैक्टर्स होंगे जो किसको अफेक्ट करेंगे, अल्टर करेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। तीसरी चीज मैकेनिज्म ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। उस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है कि वो रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, मोर देन वन स्टेप में, बहुत सारे स्टेप में, मतलब वो एलिमेंट्री रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये सब चीजें आगे आ जाएंगी। एक स्टेप में कंप्लीट हो रहा है या एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, मतलब एलिमेंट्री या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ये पढ़ेंगे आप केमिकल काइनेटिक्स में। ये था आपके पास जो चीजें थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में नहीं पढ़ते हैं, वो चीजें हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। इसका क्या मतलब है, क्या डेफिनेशन है, ये चीज आपको बताया मैंने कि रेट और स्पीड की हमें जरूरत होगी, तो रेट और स्पीड हम यहां पढ़ेंगे, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन और स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो इतना पढ़ना आपको यहां। उसके बाद में ये था डेफिनेशन, फिर से बोल देता हूं, केमिकल काइनेटिक्स द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ rate or speed of a chemical reaction, factor affecting the rate of a chemical reaction and the mechanism involved in a chemical reaction। ये है। इसके बाद में कि रेट और स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, तो सबसे पहले तो हम रेट और स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन की रेट और स्पीड पढ़ेंगे। तो आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़नी होगी कि ये केमिकल रिएक्शन इतनी तरह की है और हम इनकी स्पीड बता सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आप खुद बताएंगे कि किस रिएक्शन का आप रेट बता सकते हैं और किस रिएक्शन का आप रेट नहीं बता सकते। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ये है आपके पास यहां, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या है आपके पास, टाइप में पहला है आपके पास इनस्टेनियस रिएक्शन। इनस्टेनियस रिएक्शन, इनस्टेनियस रिएक्शन। तो इनस्टेनियस रिएक्शन कौन सा होगा, इनस्टेनियस, इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब होता है एक पल में, एक क्षण में, उसी टाइम जो हो जाए। इनस्टेनियस रिएक्शन आपने 10th क्लास में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट्स।
द रिएक्शंस इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे कि सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है और मिलकर क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। सोडियम क्लोराइड खाने वाला जो नमक है सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। सिल्वर क्लोराइड के यहां क्या बन जाते हैं, प्रिसिपिटेट बन जाते हैं। अब ये रिएक्शन जो है वो कितना टाइम लगाता है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है, क्योंकि ये भी पढ़ा अपने आयनिक रिएक्शन है। ये एक आयनिक रिएक्शन है, आयनिक, ये एक आयनिक रिएक्शन है जो कि बहुत कम टाइम लगाता है। ये बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, वेरी फास्ट। आपने इंस्टेंटेनियस जो लिख दिया आपने, आप इन्हें वेरी फास्ट रिएक्शन भी कह सकते हैं, बहुत तेज। क्यों? बिकॉज इन आयनिक रिएक्शंस नो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड और नो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस। ना तो इनमें कोई बॉन्ड टूटते, ना कोई बॉन्ड बनते। इन रिएक्शंस में ना कोई बॉन्ड बनता, ना कोई बॉन्ड टूटता। इसलिए रिएक्शन कैसी होती है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन होती है। बहुत ही कम टाइम लगता है। जैसे 1 सेकेंड का 10⁻12 पार्ट्स के लीजिए आप, मतलब 1 सेकेंड का 10⁻12वां हिस्सा। सिंपल हिंदी में आप ये समझिए इसे, मतलब 1 सेकेंड का करोड़वा, अरबवा, 10 अरबवा, उससे भी छोटा हिस्सा कोई सोचिए, इतना टाइम लगेगा इन्हें कंप्लीट होने में। मतलब 1 सेकेंड का 1 करोड़वा, 1 अरबवा, उससे भी छोटा हिस्सा कोई देख लीजिए, सेकंड का छोटा हिस्सा, जिसे आप इमेजिन कर सकते हैं। ये वो रिएक्शन है जो बहुत ही जल्दी हो जाएंगी, 1 सेकंड के 1 अरब हिस्से में कंप्लीट हो जाएंगी। ये समझिए। अब क्या हम इतनी तेज रिएक्शन की रेट बता सकते हैं? दो आपके पास क्या थी, दो आपके पास वेसल थी, या आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब थी, उनमें 2 अलग अलग सोल्ट के सॉल्यूशन थे। जैसे एक में NaCl का सॉल्यूशन था, एक में सिल्वर नाइट्रेट का था। आपने उन दोनों को मिला दिया किसी तीसरे में, प्रोडक्ट मिलाते ही बन जाएगा, मिलाते ही बन जाएगा। समझिए, प्रोडक्ट जो हम उसकी रेट नहीं बता सकते, इतनी तेज रिएक्शन होती है जो 1 सेकंड के 1 अरबवें हिस्से में कंप्लीट हो जाए। वो आयनिक रिएक्शन है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, वो बहुत फास्ट रिएक्शन है, उनकी रेट नहीं बता सकते हैं। ये होती है इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस जो बहुत तेज होती हैं, नहीं बता सकते हैं इनकी, क्योंकि इनका बहुत कम टाइम लगता है, इनको पूरा होने बहुत ही कम टाइम, नहीं बता सकते हैं। ये होती है पहली इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन है आपके पास वेरी स्लो रिएक्शन। तो स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, और वेरी स्लो के लीजिए होने चाहिए आप, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, जिनको कंप्लीट होने में क्या लगते हैं, मंथ्स, ईयर्स लगते हैं, वो होती है वेरी स्लो रिएक्शन। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, हमने कोई मेटल के आर्टिकल लेके आए, बाहर रख दिया, तो क्या वो कोरोड कितना जल्दी होगा, उसको महीने या ईयर्स लगेंगे क्या होने में, कोरोड होने में। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को बाहर रख दिया हमने, तो ऐसा तो है नहीं कि ना वो 5 मिनट में ही जो है ना जंग पकड़ जाएगा, उसको मंथ्स लगेंगे, उसको ईयर्स लगेंगे क्या होने में, कोरोड होने में, उसका कोरोजन होने में, रस्टेड होने में। तो ये है आपके पास वेरी स्लो रिएक्शन। अब क्या हम ये देखते रहेंगे लगातार 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने तक, जब तक उसको जंग नहीं लग रहा कि ये कब जंग लगेगा? तो क्या हम महीनों बैठे रहेंगे उस लोहे के बिल्कुल सामने देखते रहेंगे कि हाँ इसको जंग लग रहा है? इनकी रेट भी नहीं बता सकते, इन रिएक्शंस की भी रेट हम नहीं बता सकते, जिसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उन रिएक्शंस की रेट हम नहीं बता सकते। ये होती है वेरी स्लो रिएक्शंस। एग्जाम्पल भी आपके सामने में लिख रहा हूं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन। तीसरा मॉडरेट, मॉडरेट, मॉडरेट जो रिएक्शन है, मॉडरेट टाइम की जो रिएक्शन है, हाँ, जिसको कंप्लीट होने में कुछ मिनट्स लगते हैं,
मिनट्स लगते हैं या आवर्स लगते हैं, उन रिएक्शंस की रेट आप बता सकते हैं और वो होती हैं मॉडरेट रिएक्शंस। जैसे कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर C12H12O11, C12H22O11, ये क्या होगा आपके पास? सुक्रोज, केन शुगर, चीनी से सिंपल क्या देते हैं C12H22O11। ये हाइड्रोलाइसिस वाटर के साथ, हाइड्रोलाइसिस वाटर के साथ क्या था कि मॉडरेट रेट की रिएक्शंस, सुक्रोज है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, मिलकर क्या बनेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना रहा है। तो इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? कुछ मिनट्स या कुछ आवर्स। इनकी रेट को हम बताएंगे। तो केवल उन रिएक्शंस की रेट ही बता सकते हैं जो मॉडरेट टाइम की होगी। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन है, उनकी रेट हम नहीं बता सकते क्योंकि वो बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट हो जाती हैं। 1 सेकंड के 1 अरब हिस्से में कंप्लीट हो जाएंगे। वेरी स्लो रिएक्शन जिसको मंथ्स लगते हैं, ईयर्स लगते हैं, नहीं बता सकते हम उन रिएक्शंस की रेट। मॉडरेट रेट की जो रिएक्शंस हैं उनकी रेट, उनकी स्पीड हम बता सकते हैं। जिनको टाइम कुछ मिनट से लेकर कुछ आवर्स तक लगते हैं उनकी रेट हम बता सकते हैं। ये होगा आपके पास, ये है आपके पास, ये करना है हमें। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन के टाइप है, ये पढ़ने हैं हमें। इतना वैसे इंट्रोडक्शन। उसके बाद में आगे क्या मिलेगा आपको? रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन।